फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है, क्या एनर्जी रहने वाले एक्वेरियस राशि के लोगों के लिए। तो जिनका भी सन मून साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है, यानी कि जिनकी भी चंद्र राशि या सूर्य राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, 6 of Pentacles, 7 of Cups, Knight of Pentacles, Death रिवर्स आया है एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, सो इस वक्त हो सकता है कि आप लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। कुंभ राशि के लोग स्ट्रांगली किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ये तो या तो ये करियर से रिलेटेड है या पर्सनल लाइफ में आप किसी से ना किसी से कोई प्रपोजल चाहते हैं या एक अच्छी एक प्रपोजल, एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिले। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी इस वक्त आप बहुत सैड हो रहे हो क्योंकि हो सकता है कि आपने अपॉर्चुनिटी या तो मिस कर दी है या आप चाहते हो कोई अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में हो। अगर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ में, पर्सनल लाइफ में यानी कि जिसके रिलेशनशिप में या फिर अपने करियर में, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत निगेटिव हो रही हैं। आपको अभी बिल्कुल भी यानी चीज़ों को लेके पेशेंस नहीं रहा है। आप बहुत हर्ट हो चुके हो या बहुत थक गए हो। मोस्टली मुझे थकने की एनर्जी लग रही है। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो। आप अभी वेट कर करके बहुत ज़्यादा थक गए हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। ये जॉब से रिलेटेड हो सकती है या किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है। आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, जॉब की भी हो सकती है, फिर बता रही हूँ करियर में हो सकता है, या किसी पर्सन की तरफ से आप चाहते हो कि उनकी तरफ से प्रपोज़ल मिले, या फिर आपने उनका प्रपोज़ल या तो मिस कर दिया है या आप वेट कर रहे हो उनके प्रपोज़ल का। ओके, सो ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, सो मोस्टली मेन एनर्जी आपकी इस वक्त किसी ऑफ़र का वेट करना यानी अपॉर्चुनिटी का या तो वेट कर रहे हो या आप थक गए हो वेट कर करके अभी। ओके, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। ओके, सो मेन नेक्स्ट 7 डेज़ में कुंभ राशि के लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ से ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो मोस्टली। ओके, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है पर मोस्टली मुझे करियर से रिलेटेड मैसेज दिख रहे हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए। हो सकता है आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, जैसे कि बोला मैंने अपॉर्चुनिटी का। फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या कोई आपको प्रपोज़ल दे रहा है, ऐसा आपको बोला गया है पर आप वेट ही कर रहे हो। आप वेट ही कर रहे हो, जैसे कि आप इंटरव्यू दे के आए हो या कहीं पे आपकी बात बनी है जॉब के लिए या करियर में आपके पार्टनरशिप करना चाह रहे हो। कोई आपको फाइनेंस देने का किसी ने प्रॉमिस किया है या बोला है, या पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना चाहते हो, या आपके फैमिली से आपको हेल्प मिल रही है, ऐसा बोला गया है कि आपको हेल्प करेंगे वो फाइनेंशियली। तो वो चीज़ें बहुत स्लो प्रोसीजर में चल रही हैं। तो मेन इशू आपका यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कब आगे बढ़ेगी। ओके, सो अगर कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प करना चाह रहा है तो वो भी चीज़ें हो नहीं रही है। बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप, बहुत वेटिंग पे हो, आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है। या अगर आप किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप चाहते हो तो आगे वाला प्रपोज़ल दे ही नहीं रहा है, आप वेटिंग पे हो सकता है आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से वेट ही कर रहे हो पर आगे वाला कोई प्रपोज़ल ही नहीं दे रहा है। मेन इशू ये है वेटिंग है, बहुत वेट कर रहे हो आप। इस वजह से थोड़ा-सा आप हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो या डिसअपॉइंटेड हो गए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, ये मोस्टली मुझे करियर को लेके लग रहा है। और पर्सनल लाइफ में भी अगर किसी से कमिटमेंट चाहते हो तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे ही नहीं रहा, आप वेट ही करे जा रहे हो। ओके, सो मेन आपका ये है कि आपका कन्फ्यूजन बहुत रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप इमोशनली इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपके मन में इतने ज़्यादा विचार आएंगे कि हो सकता है कि पहले आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिले या आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी या है, अभी भी है, पर आप जैसी अपॉर्चुनिटी चाहते हो वैसी मिल नहीं रही है। या फिर अगर आप किसी पर्सन को लेके, पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप सोच रहे हो तो हो सकता है कि आपके घर के लोग आपको
जैसे कि आपको आपके पर्सन से शादी करनी है, पर आपका पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज़ल नहीं दे रहा है या कमिटमेंट देना नहीं चाह रहा है, बात आगे कर ही नहीं रहा है शादी को लेके। आप वेट ही कर रहे हो, और हो सकता है कि आपके घर के लोग आपके लिए रिश्ते ढूँढ रहे हैं, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फ़ील कर रहे हो, कि आपको ऐसा है कि आप वो भी चीज़ें फैमिली के लिए कर रहे हो मन मार के, और आप अपने पर्सन का भी वेट कर रहे हो। तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में यही रहेगा कि शायद अभी आप थक गए हो, डिसअपॉइंटेड हो गए हो, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि आगे वाला पर्सन आपको प्रपोज़ल दे शादी का, या जो भी चीज़ें हैं, तो अभी आप उनका वेट करना नहीं चाहोगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए आपको जो सूटेबल लगेगा, जो भी चीज़ें आपके सामने बेस्ट लगेगी, आप उसको पिक करने वाले हो, क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज़ रहने वाले हो, बहुत कन्फ्यूजन है। पर वही बॉटम की एनर्जी जो है कि आप यानी कि वेट कर के थक गए हो, यानी ऑफ़र कब आएगी, आपको कब स्टार्ट होगा लाइफ में। तो हो सकता है कि अभी ऐसा होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आपके मन को जो भाएगा आप वही करोगे, यानी कि ज़्यादा सोचोगे नहीं। अगर कन्फ्यूजन था तो कन्फ्यूजन तो रहेगा, पर आप चाहते हो कि एक कहीं तो न्यू स्टार्ट हो आपके लाइफ में। ओके, ये करियर से लेके भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आप एक लाइफ में न्यू स्टार्ट चाहते हो, एक जल्द से जल्द कुछ अगर करियर भी है तो एक कुछ ना कुछ आप चाहते हो कि आप कहीं जॉइन हो जाओ जल्दी से, या बिज़नेस करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ स्टार्ट तो हो जाए एटलीस्ट, ऐसा आपका रहेगा। सो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो। आपके घर के लोग हो सकता है कि आपसे बात करके आपको कंफ्यूजन में डालें, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी रहेंगे ना, तो आपके लिए क्या बेस्ट है ये सोचने में आपका टाइम जाएगा। ओके, पर आप पिक तो करने वाले हो किसी ना किसी को, ये जॉब होगा या कोई पर्सन होगा, पर आप वेट भी कर रहे हो। नो डाउट आप थोड़ा सा ये हो गया, आपका पेशेंट लेवल ख़त्म हो गया, पर आपको पता है अगर आगे वाला आपको कमिटमेंट दे रहा है या प्रपोज़ल दे रहा है, तो वो बहुत लाइफ टाइम और एक स्टेबल प्रपोज़ल आप चाहते हो आगे वाले पर्सन से। तो आपको ऐसा लग रहा है अगर हो तो उनके साथ अच्छा ही है, पर अगर घर के लोग आपको ये हो रहे हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, पर आप उनके हिसाब से भी करोगे, यानी कि आपका ये रहेगा, हाँ, देखने में क्या प्रॉब्लम है ना, यानी अगर ऑप्शन है तो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई रिश्ता ला रहे हैं आपको, तो आप देख लोगे, ऐसा डिसीजन तो नहीं लेने वाले, कन्फ्यूज़ होने वाले हो, पर आप यानी दूसरे पर्सन को यानी अगर दिखाने का प्रोग्राम है, जैसे कि शादी के लिए भी प्रपोज़ल आया, तो आप देख लोगे, ऐसा है आपको। यानी कन्फ्यूजन होगा आपको, पर वही है चीज़ें कि ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं तो चलो देख ही लेते हैं, ऐसा, क्योंकि आपको एक न्यू स्टार्ट चाहिए आपके लाइफ में, अभी आप थक गए हो। ओके, तो जॉब को लेके भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको। हो सकता है कि आपको जैसे जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, तो एक साथ हो सकता है 2-3 एक साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, फिर आप और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पर आपको अपने दिल की सुननी है, आपका दिमाग से ज़्यादा आप अपने मन की सुनिए कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो, आप वहीं पे जाइए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, हो सकता है कि आपने किसी को आपसे कोई अगर आपका फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है, आप अच्छा कमा रहे हो, आप अच्छे स्टेबल पर्सन हो फाइनेंशियली, तो हो सकता है कि अगर आपने किसी को उधारी में पैसे दिए हैं, ओके, उधारी में पैसे दिए हैं, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको पैसे फिर से ना लौटाए। ओके, तो अगर आप जिनको भी उधारी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो पैसे की, ये उनके लिए है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ओके, तो हो सकता है आपसे कोई हेल्प मांगे, तो आप पहले देख लीजिए कि सच में वो उसको हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी और का आपके पास 2 लोग आए हेल्प मांगने के लिए, तो आप ऐसे किसी पर्सन को हेल्प भेजो जिसको ज़रूरत ही नहीं है। ओके, और अगर हो सकता है अगर आपने नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी को पैसे उधारी में दिए, तो वो पर्सन आपको आपके पैसे पता नहीं वापस देगा या नहीं देगा, तो वो रिस्क है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इतनी अच्छी जॉब मिल सकती है कि प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए, अगर आपने बहुत दिमाग लगा के सोचा, अगर आपका कन्फ्यूजन नहीं रहा, जिसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको 2-4 जगह से, तो आपने अगर बिना कन्फ्यूजन के कोई डिसीजन लिया, तो हो सकता है आपके पास एक अच्छी जॉब है, या फिर ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपकी हेल्प कर सकता है आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। ओके, और अगर हो सकता है कि अगर आपको जैसे कि आपका बिज़नेस स्टार्ट करना है या फाइनेंशियली किसी की हेल्प चाहिए, तो कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप पर्सनल लाइफ में देखो, तो आपका ऐसा रहेगा, अगर आप 100% दे रहे हो, तो आगे वाला भी अगर 100% देगा, तो आप उनसे कनेक्ट रहोगे। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी अभी यानी जैसा है कि इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, तो आप रिलेशनशिप में रहोगे। अदरवाइज़
आपका दिमाग ख़राब होने वाला है। आप नहीं चाहोगे ऐसे किसी पर्सन को अपने लाइफ में जो जिसको आप देते ही जा रहे हो और आगे वाला पर्सन कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे कि अगर आप आपके पर्सन को बोल रहे हो कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, और वो पर्सन का ध्यान अपने करियर में या अपनी फैमिली में ही लगा है, वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, आप वेटिंग पे हो, आप कब से उनकी राह देख रहे हो, और वो पर्सन अपना ध्यान करियर में, पैसे में, अपने जॉब में और अपने फैमिली में दे रहा है, या फैमिली के मेम्बर्स जो भी है अगर वो नहीं बोल रहे तो उनको समझाने में या उनकी तरफ वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा आप उस चीज़ को लेकर बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करने वाले हो। यानी कि अगर वो पर्सन आपको सीरियसली कमिटमेंट देगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, जैसे कि आप उनसे शादी चाहते हो तो वो अगर एफर्ट करेगा आपके लिए तो आप उनके साथ रहोगे। अदरवाइज़ आपका ऐसा है कि आना है तो बिल्कुल 100% आओ, और जैसे कि आपको ज़रूरत है तो तब उन्होंने आपकी तरफ ध्यान देना है। अदरवाइज़ हो सकता है आप ऐसा डिसीजन लो कि कहीं और आपका माइंड चला जाए। यानी कि अगर ये पर्सन कुछ कर नहीं रहे तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, जैसे कि कोई रिश्ता है, तो आप हो सकता है कि उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहोगे, या आपकी लाइफ में और कोई पर्सन है जो आपको लाइक करता है, पसंद करता है, पर आप इस पर्सन की वजह से रुके हुए हो, तो आप एक न्यू स्टार्ट करोगे। यानी कि बेसिकली आप प्रैक्टिकली उनसे सीधा सीधा पूछ ही लोगे कि आप अगर आपके साथ आपको मेरे साथ फ्यूचर दिख रहा है, या फ्यूचर में आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आप बता दो, अदरवाइज़ हम ब्रेकअप कर लेते हैं। काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और करियर से लिहाज से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है, या आपसे कोई हेल्प ले सकता है। ओके, आप क्या चाहते हो? यस, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, अगर रिलेशनशिप आपका डेड एंड पे है तो आप चाहते हो कि ख़त्म ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है। अगर जॉब आपकी नहीं लग रही है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा डर है, आपका करियर बहुत ज़्यादा है ना, करियर ग्राफ आपका नीचे जा रहा है या कुछ भी हो नहीं पा रहा है, तो आप चाहते हो कि वो चीज़ें पूरी ख़त्म होने से पहले संभल जाए, ये आप चाहते हो। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप अगर कुछ यानी जल्दी-जल्दी कोई डिसीज़न ना लिया जाए तो हो सकता है कि वो चीज़ें फिर से, जैसे अगर आपको न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। ओके, आपको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो तो अच्छे से हो, न्यू स्टार्ट हो, या फिर आप वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। फिर भी मैं क्लैरिफ़ाई करती हूँ डेट क्यों रिवर्स आया है, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई डेट क्यों रिवर्स आया है, डेट क्यों रिवर्स आया है, आप क्या चाहते हो? यस, वही चीज़ है। अगर ये पर्सन आपको प्रपोज़ल दे रहा है, आपको चीज़ें ये हो रही है, हो सकता है इनके आपके जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है उनको कुछ सीक्रेट है जो आपको पता नहीं है, ये क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं, बहुत इल्यूज़न है। ये अपने काम पे ही लगे हुए हैं, अपनी फैमिली को ही मना रहे हैं, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है, या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, ये उन्हीं पे लगे पड़े हैं। तो आपका ऐसा है कि एक अच्छा प्रपोज़ल मिले तो ठीक है, आप इमोशनली अगर अवेलेबल हो आपके पार्टनर आपके लिए, तो आप जो भी चीज़ें बिगड़ी है उसके लिए आप सुधारना भी चाहोगे, एक न्यू स्टार्ट भी करना चाहोगे, और आप इनका वेट भी करोगे। पर अगर ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं, तो आप एक एक टाइम दोगे इनको कि इतने टाइम में आपको इतना करना है। ऐसा अगर आपने किया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं मूव ऑन हो जाऊँगी, या हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे, ऐसा कुछ आप करने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तो हो ही चुके हो, पर आपको अभी अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए। ये मैरिज से लेके हो सकता है, अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो, या फिर आपके जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आउटकम आया है। यस, आप अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करे हुए हो, जॉब का वेट करो, आपको बिल्कुल एक जॉब लग सकती है, आपके पास एक अच्छी जॉब मिल सकती है आपको। या फिर अगर आपको कुछ इशू है या आप बहुत कंफ्यूज है, तो आप ऐसी किसी लेडी से गाइडेंस ले सकते हैं जो बहुत वाइज है, बहुत मैच्योर्ड है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ऐसी कोई लेडी आपको हेल्प कर सकती है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि ऐसा आपको जॉब मिलेगा। अगर आप बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहे हो या करियर में कुछ कर रहे हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेंगे। एक लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, या फिर अगर आप जैसे कि आपके पर्सन की तरफ से आप चाहते हो कि प्रपोजल मिले, तो हो सकता है वो पर्सन आपने उनसे बात की, तो जब उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको छोड़ सकते हो, तो हो सकता है कि वो आपको मैरिज प्रपोजल दे, या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कैसी प्रपोज़ल आए तो आप शादी के लिए रेडी हो, ओके? तो ये भी चीज़ें हो सकती है। तो बेसिकली आउटकम तो ऐसे ही आया है कि आपको आप एक जैसा चाहते हो स्टेबिलिटी ग्राउंडेड ऐसा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या आपकी लाइफ़ ऐसी हो जाए कि एक स्टेबल लाइफ़ हो जाए फाइनेंशियली। तो येस, अगर आप जॉब से रिलेटेड देख रहे हैं तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर ऐसी कोई लेडी आपको हेल्प कर सकती है जॉब से रिलेटेड या करियर में, जो आपकी हेल्प करेगी, ओके? आपको जो भी प्रॉब्लम है आपसे आपके करियर में, तो कोई ना कोई गाइडेंस उनसे मिलेगा आपको। या अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसा कोई प्रपोज़ल आ सकता है जो आपको पसंद है, लॉन्ग टर्म एक अच्छा स्टेबल प्रपोज़ल आ सकता है। फिर अगर आप खुद एक जॉब कर रहे हो, एक फेमिनाइन हो, तो यस, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपकी अगर आप शादी के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हो तो आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, ओके? फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, वही चीज़ है, किंग ऑफ कप्स एंड द हेराल्ड। आपको अगर कोई अच्छा प्रपोज़ल मिला तो आप जो इमोशनल सपोर्ट दे, तो आप बिल्कुल मैरिज में जाना चाहते हो। आप अकेले रहना नहीं चाहते हो, अभी बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहते हो। आपको मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई ना कोई आपको मैरिज प्रपोज़ल मिलेगा, या तो ये पर्सन से मिल सकता है या फिर कोई और पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है या कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी आप सिंगल तो नहीं रहना चाहते, आप थक गए हो सिंगल रह के, ओके? सो ये थी कुंभ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज मैसेजेस। अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डोअर टू वैल्यू, बिल्कुल केयरिंग कनेक्शन रिवर्स आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 6 चक्रा रिवर्स आया है, ओके? आपका थर्ड आई चक्रा, जो भी चीज़ें हैं, आपका इंट्यूशन है, जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपको अभी चीज़ें क्विक चाहिए, अभी आप में पेशेंस की कमी आ रही है, अभी आप वो चीज़ें में स्टक नहीं रहना चाहते, ओके? हो सकता है आप बहुत दिनों से अकेले रह रहे हैं, बहुत दिनों से लोनलीनेस में हो, तो अभी आप ना चेंजेस चाहते हो अपनी लाइफ में। तो बेसिकली आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, अपना थर्ड चक्रा, जो चीज़ें आपको ऐसा है, हो सकता है किसी इल्यूजन में हो आप, कि आपको कोई चीज़ें जैसे दिख रही है वैसा ना हो, ओके? तो थोड़ा सा संभल के कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ कीजिए, किसी की बातों में आगे कोई भी डिसीजन ना ले, ओके? डोर टू वैल्यू, यस, आपके लिए आपकी वैल्यू करने वाले लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप अपनी वैल्यू कीजिए। फाइनेंस को लेकर जो भी इशू चल रहे थे वो दूर हो रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, ओके? केयरिंग कनेक्शन रिवर्स आया है, यस, आपको जो जो कनेक्शन बिल्कुल भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है इसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, वो पार्टनर सही नहीं है, तो इसके बारे में आप सोचें, पहले एनालाइज़ कीजिए, ओके? अगर आपको ब्रेकअप करना है या जो भी चीज़ें करनी है, तो पहले आप देखिए कि सच में जो केयरिंग कनेक्शन आपको लग रहा है वो सच में केयरिंग कनेक्शन है या नहीं है, ओके? तो ये चीज़ें हैं, रिवर्स्ड है, इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन से तंग आ चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे वाला पर्सन आपके लिए है भी या नहीं है। सो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो या देख नहीं पा रहे हो, तो आप एकदम से सडन डिसीजन ना लें, पहले आप पूरी चीज़ें अच्छी तरह से देख परख लें ठंडे दिमाग से, ओके? एकदम हाई में कोई भी डिसीजन ना लें। डज़न्ट मीन अबंडेंस, यस, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मनी, फाइनेंस, हर चीज़ आ रही है, लव, केयर सब आ रहा है, ओके? सो ब्लॉसमिंग अबंडेंस यानी कि थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ें करें, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, हर चीज़ आपको मिलेगी, ओके? तो आपको बेसिकली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती होंगी या बहुत ओवर थिंकिंग होती होंगी, इस वजह से हो सकता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या आपको बहुत घाई हो रही है, जल्दी हो रही है, या आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, इस वजह से आप देख नहीं पा रहे हो चीज़ों को अच्छी तरह से। तो आपको चीज़ों को अच्छी तरह से देखना है, अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है अभी। आपके पास जो अबंडेंस चाहते हैं वो आपके पास आ रहा है, और आपकी वैल्यू करने वाले लोग भी हैं,
आप अपनी वैल्यू कीजिए, लोग भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपको आपकी वर्थ जान रहे हैं। और केयरिंग कंडीशन रिवर्स है। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप पहले चीज़ों को देखें, परखें कि सच में चीज़ें क्या है। हो सकता है कि जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह से देख परख लीजिए। ओके, तो आपके लिए नंबर 31, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 4, ट्रिपल ट्रिपल 4, नहीं सॉरी, डबल 4 है। ओके, सो ये आपकी एज 40 हो सकती है या 31 हो सकती है। ओके, और आपके लिए बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है 5, 3, 4। ओके, और आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 14, 31, 3 या फिर 4। ओके, तो ये थी जिनका भी सन मून साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज मैसेजेस आपके लाइफ में क्या आ रहा है हमने देखा। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, जो चीज़ हो रही है वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।